आर्य समाज के प्रधान जी हैं और हमारे आर्य समाज के यशस्वी तेजस्वी मंत्री आपके बारे में बता रहे थे शुक्रताल गुरुकुल वाले कि आपके पिताजी बड़ा दान दिया करते थे गुरुकुल शुक्रताल को। एक दिन चर्चा हो रही थी तो कह रहे थे कि बहुत दान दिया करते थे, बड़ा ध्यान रखा करते थे गुरुकुलों का। वैसे गुरुकुल शुक्रताल को तो सरस्वती विहार आर्य समाज से विशेष सहयोग जाता है। गुरुकुल शुक्रताल तो यहाँ से जुड़ा हुआ है, आप जुड़े हुए हैं गुरुकुल शुक्रताल से। ऐसे हमारे आर्य समाज के यशस्वी तेजस्वी मंत्री श्री भाई अरुण आर्य जी, कोषाध्यक्ष जी आए हैं, क्योंकि कोषाध्यक्ष जी के पास ही होता है सब कुछ। मंत्री प्रधान जी तो खाली बैठे रहते हैं। क्या नाम है इनका? हमारे आर्य समाज के आदर और श्रद्धा के योग्य कोषाध्यक्ष श्री भाई यशपाल आर्य जी, सभी आर्य समाज के समस्त पदाधिकारी गणों, वंदनीय पूजनीय ममतामयी माताओं बहनों, भद्र पुरुषों, प्यारे प्यारे बालक और बालिका, इस छोटे से बालक को भी शिवांश को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसका जन्मदिन था आज, बहुत बहुत आशीर्वाद मेरी तरफ से। ऐसे ही ये बच्चे बढ़े और आगे वेद का कार्य प्रारंभ हो जाए। संश्रुतेन गमेमहि मां श्रुतेन विलादिसी, हम वेद की बातों को सुने और उस पर आचरण करें। परंतु आज हमने ये खत्म कर दिया। हमने इतना तो पढ़ना सीख लिया कि स्वामी जी ने लिखा है आर्य समाज के नियम में कि वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। परंतु वेद हमें क्या सिखा रहा है? हम कुछ सीख रहे हैं? वेद तो हमें धैर्य सिखा रहा है, वेद हमें प्रेम सिखा रहा है, वेद हमें श्रद्धा सिखा रहा है, वेद हमें आस्था सिखा रहा है। हम तो कुछ भी नहीं सीख रहे। ना हमारे अंदर प्रेम है, ना श्रद्धा है, ना आस्था है। आर्य समाज में ऐसा बुरा हाल हो रहा है आजकल, बस पूछो, सब जगह ही बुरा हाल है। क्यों है? कितनी बुरी हालत है। हम मर्यादा पुरुषोत्तम से रामचंद्र का चित्र लगा लें, उससे काम नहीं चलेगा। योगीराज श्री कृष्ण का चित्र लगा लें, उससे काम नहीं चलेगा। दयानंद का चित्र लगा लें, उससे काम नहीं चलेगा। परंतु उनके चरित्र को भी अपने जीवन में धारण करना पड़ेगा। अभी कुछ दिन पहले जब राम मंदिर बन रहा था तो लोगों ने मुझसे पूछा, अजय जी राम मंदिर बन रहा है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, राम मंदिर बन रहा है, राम मंदिर बनने चाहिए, कृष्ण मंदिर बनने चाहिए, बहुत सुंदर बात है, कोई बुरी बात नहीं है राम मंदिर बन रहा है तो। परंतु आपने कितने ही राम कृष्ण मंदिर बना लिए, जब तक राम कृष्ण को अपने चरित्र में धारण नहीं किया तो मंदिर बनाने का कोई लाभ नहीं होगा। रामायण को आपने दूर से तो पढ़ लिया कि ये रामायण ग्रंथ है, परंतु उस रामायण की विशेषताओं को भी पढ़ा नहीं पढ़ा ना, तभी तो ये हालत हमारी हो गई है। कई बार लोग कहते हैं कि सीताराम 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 कहिए और जाहि विधि राखे राम ताहि विधि, ये कहते हैं नहीं कहते? मैंने इसे उल्टा कर दिया, मैंने इसे बदल दिया और बदलते हुए मैंने कहा राम सीता राम सीता कहिए, राम सीता राम सीता कहिए, जाहि विधि रहे राम ताहि विधि रहिए, जाहि विधि रहे राम ताहि विधि रहिए। जैसे राम रहे प्रेम से, ऐसे क्यों नहीं रहते हम? बात तो हम बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, ना हमारे अंदर धैर्य है, ना हमारे अंदर प्रेम है। हम कहते तो है कि धर्म के 10 लक्षण हैं, एक कोई धारण कर लो, पहला ही धृति बता रहा है, दूसरा क्षमा कह रहा है, तो आप पहले कोई धारण कर लो अपने जीवन में, धृति, अपने अंदर धैर्य ले आओ, दूसरों को क्षमा करना सीख लो। पर नहीं, हमें वो वाली हमारी हालत हो गई है, बस हम कहते कुछ है और करते कुछ है। मनसा वाचा कर्मणा, हमारी मन में जो होना चाहिए वही हमारी वाणी में होना चाहिए और वही कर्म में होना चाहिए। ऐसा हो रहा है क्या?
हम कहते कुछ है और करते कुछ है, और कथनी और करनी में तो इतना अंतर है, बस पूछो। झगड़ा नहीं करना चाहिए, प्रेम से रहना चाहिए, प्रेम का व्यवहार करना चाहिए, एक दूसरे से प्रेम से मिलकर चलना चाहिए। प्रतिदिन पढ़ते हो संग छद्वम संग वदध्वम संभो मनांसी जागृता। प्रतिदिन पढ़ते हो कि प्रेम से मिलकर चलो, बोलो सभी जानी बनो, पूर्वजों की भांति तुम कर्तव्य के मानी बनो। तभी तो मैं कहा करता हूँ, आज उलझन में उलझी है दुनिया, आज उलझन में उलझी है दुनिया, कोई सुलझाने वाला नहीं है। आज उलझन में उलझी है दुनिया, कोई सुलझाने वाला नहीं है। पथ से भटकाने वाले अनेकों, पथ से भटकाने वाले अनेकों, मार्ग दिखलाने वाला नहीं है। आज उलझन में उलझी है दुनिया। अगर उलझन में दुनिया उलझ रही है और कोई सुलझाने भी लगे ना, तो कोई सुलझने की कोशिश नहीं करता। बहुत बड़ी विडंबना है ये जीवन की, ध्यान रखना। ये जब विडंबनाएं हमारे अंदर हो जाएंगी ना, तो हमारा कल्याण नहीं होगा। फिर तो हमारी वही हालत होगी जो आज हो रही है, कोरोना। कुछ मत करो, है पहले पशुओं के मुंह पे लगाया करते थे मुंह छींक के, मनुष्यों के भी लग गए, क्यों जी? अब जिसे देखो ये बांध के चलता है। दिल्ली में तो अधिकतर है बुरी हालत, हमारे यहाँ मुजफ्फरनगर मेरठ में तो फिर भी वातावरण अच्छा है, वहां तो कोरोना बाद में पहुंचता है। पर सबसे पहले अगर हालत खराब होती है ना, तो दिल्ली की होती है। अजी दिल्ली में 30,000 केस आ रहे हैं, हम तक तो बहुत देर में पहुंचता है, क्योंकि हम प्रकृति की गोद में रहते हैं। और एक बात आप लोगों से और बताना चाहता हूँ, ये हमारी हालत इसलिए हो रही है कि हमने अच्छे कर्म करने छोड़ दिए, हमने एक दूसरे से प्रेम करना छोड़ दिया, हमने संध्या हवन करना छोड़ दिया, हमने यज्ञ करना छोड़ दिया, धर्मयुक्त कार्य करने छोड़ दिए। बस ऐसे ही गाड़ी चल रही है, चला रहे हैं। ऋषि दयानंद की बात तो करते हैं। अच्छा एक बात बताओ, राम कितने भाई थे? कितने भाई थे राम? 4 थे ना? सभी ने बताया 4 थे या 5 थे? सभी सही कह रहे हैं ना? 4 ही थे। पर चारों में कोई झगड़ा देखा कभी? महर्षि वाल्मीकि रामायण को उठा के पढ़ो, पता लग जाएगा आपको कितना प्रेम था चारों भाइयों में। और आज हमने कितना प्रेम है। आज एक भाई की अगर 2 भाई बराबर में रह रहे तो दीवार बीच में जरूर पाएगी। अगर 2 भाई बराबर में रह रहे तो दीवार बीच में जरूर पाएगी। और देवरानी जेठानी को भी मिलने का टाइम नहीं है आपस में, कोई किसी से मिलना पसंद नहीं करता। घरों में एक जगह भोजन नहीं बन सकता। पहले एक जगह भोजन बनता था सबके घर में, और सब एक ही चूल्हे का भोजन खाते थे। आज सबके घर में अलग अलग है, रह रहे एक कमरे में परंतु भोजन अलग अलग बन रहा है। क्यों हुई ऐसी हालत? क्योंकि हमने वेद का पढ़ना पढ़ाना, सुनना सुनाना और ग्रहण करना सब कुछ छोड़ दिया हमने। हम बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करते हैं कि हमें प्रेम से रहना चाहिए। वेद कहता है मधुमन में निकरणम मधुमन में पारायणम वाचा वदामि मधुमत भूयासम मधु संदृशा। हमारा आना भी मधुर होना चाहिए, हमारा जाना भी मधुर होना चाहिए, हमारा व्यवहार भी मधुर होना चाहिए, और हमारा बोलना और देखना भी मधुर होना चाहिए। हमारी वाणी भी मधुर होनी चाहिए, परंतु वो मधुरता खत्म होती जा रही है बिल्कुल। क्योंकि हमने रामायण को तो पढ़ लिया, इतना तो हमने पढ़ लिया कि रामायण है, परंतु उनकी बातों को नहीं पढ़ा। चरित्र और आचार यहाँ का था मशहूर जमाने में, मगर आज भारत का गौरव लग रहे लोग लुटाने में। जी हो चरित्र और आचार यहाँ का रामायण बतलाती है। आचार यहाँ का कैसा था, मर्यादा
निरूपण का से पूछ लियो, सदाचार यहाँ का कैसा था, सती सलोचना बता देगी या चार यहाँ का कैसा था, सती सलोचना बता देगी या चार यहाँ का कैसा था। कोई कष्ट हुआ ना उसे जी, कोई कष्ट हुआ ना उसे जी, लाश पति की लाने में जी हो, चरित्र और आचार यहाँ का। उस चरित्र को हम भूल गए हैं, हमने विद्वानों का सम्मान करना भी छोड़ दिया। कई बार मुझे लोगों ने कहा आचार्य जी अब हम किसी को घर नहीं बुला सकते। मैंने कहा तो हम आपके घर आएंगे भी नहीं, आप नहीं बुला सकते तो हम आएंगे भी नहीं। इतना विद्वान के अंदर भी स्वाभिमान होना चाहिए। मैं उन लोगों के घर नहीं बुला गया, वो अब भी बुला रहे हैं मुझे तो भी नहीं गया, नहीं आए। जिसने हमें मना कर दिया, जबकि विद्वान को देखकर तो राजा भी रास्ता छोड़ देता था। कोई ब्रह्मचारी विद्वान आ रहा है सामने से तो उसे देखकर तो राजा भी रास्ता छोड़ देता था। राजा भी अपनी गद्दी से खड़ा होकर नमस्कार करता था विद्वान को, तब अपना आसन ग्रहण करता था। जब विद्वान कह देते थे कि बैठ जाइए, ये हमारा आचार और सदाचार कहाँ खत्म हो गया। हमने सम्मान करना छोड़ दिया अपने बड़ों का। हमने दयानंद की बात तो कर दी कि दयानंद ऐसे थे, दयानंद वैसे थे। अब लोग रोज प्रतिदिन छाप रहे हैं, मैं फेसबुक व्हाट्सएप पे देख रहा हूं कि इस संसार का सबसे अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश है। मैं प्रतिदिन देख रहा हूं, पर मैंने 2-3 बार कमेंट भी किया कि उस सत्यार्थ प्रकाश के सत्य के अर्थ पर चल कौन रहा है, बताओ। वैसे ही तो कहते हैं कि सत्यम वद वेदम पठ धर्मम चल, क्यों जी कहते नहीं कहते। और पर सत्य कौन बोल रहा है? कितने लोग झूठ बोलते हैं, बैठे हैं दिल्ली में, बता देंगे जी मैं तो आज सुबह की फ्लाइट से मुंबई चला गया था। और आशाएं लोगों की बिल्कुल खत्म हो चुकी हैं। मैं आपको बताऊं, जब हम आशाएं रखेंगे ना अपने अंदर, और जब एक दूसरे से प्यार करेंगे, उस ईश्वर की स्तुति करेंगे, अच्छी प्रकार अपने जीवन को जीने की कोशिश करेंगे, तो हमें अलग ही आनंद आएगा। अन्यथा कोई आनंद आने की जरूरत नहीं है। कोई आनंद नहीं आ रहा, जी रहे हो जीवन को। आनंद तब आता है जब अलग ही दिखाई देता है आनंद। ये फोन भी बस बीमारी है एक तरीके की। जब दूसरे व्यक्ति ने काट दिया एक बार फोन, तो उस व्यक्ति को ये समझ लेना चाहिए कि वो कहीं व्यस्त होंगे, इसलिए मेरा फोन नहीं उठा रहे। पर कई लोगों की आदत है बार 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 करते रहेंगे, ठीक है। ये भी उलझन ही है, बहुत बड़ी उलझन है ये, और इतनी बड़ी उलझन है बस पूछो मत। मैं तो कई बार लोगों से कह देता हूं भाई मैं जब फोन एक बार ना उठाऊं तो ये ध्यान रखना कि फोन मैं कहीं व्यस्त हूं, फोन नहीं उठ रहा। व्यवस्थाओं को बनाओ, व्यवस्था कुछ सीखो, कुछ आचार सदाचार, कुछ नियम तो हमारे अंदर होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। यह सब कुछ खत्म कर दिया हमने झूठ बोलना इतना प्रारंभ कर दिया। वैसे हम कहते हैं कि सत्यमेव जयते नान्दितम सत्येन पंथा विदितो देवयान है। सत्य की सदा विजय होती है, सबको पता है, फिर भी झूठ बोल रहे हैं। एक दिन मैंने एक जज से पूछा, आप यहाँ पर बैठकर न्याय मूर्ति हैं, फैसला करते हैं, क्या आपको पता है असत्य की विजय होती है? कह रहे कभी नहीं हो सकती आचार्य जी सत्य की विजय, मुझे भी पता है, परंतु वो जो वकील हैं जिन्होंने पैसा खा रखा मुझे भी उनका पता। मगर कुछ पैसा आपको भी मिल जाता है, इसीलिए आप भी झूठ में ही शामिल हो जाते हो। सबको पता है, सबके पीछे लिखा हुआ सब पर ब्राह्मण का ये शब्द है, सबको पता है सत्य की ही विजय होनी है, असत्य की कभी विजय नहीं होती। इसीलिए परमात्मा भी सत्य में ही है, सबको पता है, प्रकाश में ही है परमात्मा, अंधकार में परमात्मा नहीं है। मैं कई बार कहा करता हूँ लोगों को अपने जीवन को बदलना पड़ेगा, और मैं एक बात कहा करता हूँ, वतन की जो हालत बताने लगेंगे तो पत्थर भी आंसू बहाने लगेंगे। कहाँ खो गई भीड़ में इंसानियत, जिसे ढूंढने में जमाने लगेंगे, जिसे ढूंढने में जमाने लगेंगे। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। आप सब भी बोला करो मेरे साथ,
ठीक है, आप चुप बैठे रहोगे, मैं बोलता रहूंगा, सब बोला करो ना। संगीत का अर्थ होता है सब बोले। संगीत का क्या अर्थ होता है? सब बोले। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। कई जगह तो आर्य समाज में कहते हैं जी ताली भी नहीं बजानी चाहिए। मैंने कहा ताली बजाने से तो शरीर का खून का संचालन होता है, चलता है खून। ताली नहीं बजानी चाहिए। संगीत तो ताली से ही शुरू होता है, होता नहीं होता। कई जगह बड़ी बड़ी बातें करते हैं। मैंने कहा तुम बताओ तुम उन बातों पर कितना चल रहे हो। दूसरों को तो कहना बहुत आसान है, परंतु अपने आप को उसमें धारण करना, अपने आप में धारण करना, अपने आप में किसी चीज को ग्रहण करना बहुत बड़ी बात होती है। दूसरे को तो कोई भी शिक्षा दे दे। एक बार एक माता जी एक बच्चे को एक महात्मा जी के पास ले गई और महात्मा जी से कहने लगी कि महात्मा जी इससे कहो कि गुड़ छोड़ दे खाना। गुड़ आपके यहाँ भी आता होगा गुड़, हमारी खतौली का गुड़ बड़ा प्रसिद्ध है। इस बार हम कुचवा देंगे आपके यहाँ, ठीक है। अभी ठंड आ रही है, कई लोगों ने जो गुरुकुल को, अपने गुरुकुल खतौली को सहयोग भी करते हैं, तो मैंने कई लोगों से कहा इस बार आपको गुड़ भेजेंगे, आचार्य जी आपके लिए भेजेंगे, ठीक है। तो इसीलिए हमारी खतौली का गुड़ बड़ा प्रसिद्ध है। तो माता जी ने जब महात्मा जी से कहा कि महात्मा जी इस बच्चे से कहो कि गुड़ छोड़ दे, तो महात्मा जी ने कहा कि ठीक है, मैं 8 दिन बाद 10 दिन बाद इस बच्चे से मिलूंगा, उसके बाद कहूंगा। तो महात्मा जी 8-10 दिन बाद फिर उस बच्चे से मिले, तो बच्चे से कहा बेटा गुड़ खाना छोड़ दो। तो माता जी अचरज में रह गई कि ये बात तो महात्मा जी पहले दिन भी कह सकते थे। और माता जी ने फिर पूछ लिया कि ये बात महात्मा जी आप पहले भी कह सकते थे। कहने लगे बहन जी मैं पहले कैसे कह देता था, मैं स्वयं ही गुड़ खाता था। अगर मैं स्वयं गुड़ ना खा रहा होता तो इसे कह भी देता। इसीलिए मुझे पता है मैंने 8 दिन में कैसे गुड़ छोड़ा है, और तब इसे कहा है कि गुड़ बेटा खाना छोड़ दो। पहले अपने आप पे किसी चीज को ग्रहण करो, फिर दूसरों को कहना सीखना। मैं अगर आचार्य हूं, मैं 4 बजे ना उठूं, 10 बजे उठूं सो के, तो मैं किसी को नहीं कह सकता ब्रह्मचारी को कि भैया 4 बजे उठा करो। आगे ना पीछे ये बात आई जाएगी कि गुरुजी तो 10 बजे उठते हैं और हमें 4 बजे कहते हैं कि आप उठ जाओ। इसीलिए हमें स्वयं भी धैर्य का परिचय देना पड़ेगा, और वो परिचय जब हम अपने जीवन में दिखा देंगे ना, तो दूसरे हमसे स्वयं भी प्रभावित हो जाएंगे। क्योंकि जो जिंदगी पुरुषार्थ के साचे में ढली है, साचे में ढली है, तूफान का मुंह मोड़ के रख दे वो बली है। जो जिंदगी पुरुषार्थ के साचे में ढली है, साचे में ढली है, तूफान का मुंह मोड़ के रख दे वो बली है, तूफान का मुंह मोड़ के रख दे वो बली है। तो इसीलिए स्वयं पुरुषार्थ करो, स्वयं धैर्य को धारण करो अपने जीवन में। महर्षि दयानंद किसी से ऐसी नहीं कहा करते थे, उन्होंने जीवन में पहले ग्रहण किया। स्वामी जी ने जब प्रथम आर्य समाज बनाई थी काकड़वाड़ी में, पता है किसी को कौन सी आर्य समाज बनाई थी? मुंबई के अंदर काकड़वाड़ी आर्य समाज बनाई थी। तो जब स्वामी जी को कहा गया कि स्वामी जी आपका नाम संरक्षकों में लिख दें, तो स्वामी जी ने कहा था मेरा नाम संरक्षकों में लिख दोगे तो परमात्मा का नाम कहां लिखोगे? तो स्वामी जी उसके साधारण सदस्य बने थे, बिल्कुल उस आर्य समाज की स्थापना की थी। आप तो झगड़े होते, मैंने तो इसकी स्थापना की थी, मैं तो संरक्षक बनूंगा, मैं तो ये बनूंगा, मैं तो वो बनूंगा। परंतु गुरुकुलों की स्थापना अनेक आचार्य करते हैं। मुझसे कोई पूछता है आचार्य जी आप गुरुकुल के आचार्य जी बोल रहे हैं? मैं कहा बोल तो गुरुकुल का आचार्य रहा हूं। इस गुरुकुल की स्थापना आपने की है? मैंने कहा मैंने नहीं की, आप लोगों ने की है इसकी स्थापना।
और मैं गुरुकुल का सेवक बोल रहा हूँ। और कई लोगों से बात करते हैं ना, तो मैं कहता हूँ आप आर्य समाज के प्रधान जी बोल रहे हैं, तो कई लोग कहते हैं जी हम तो आर्य समाज के सेवक बोल रहे हैं, प्रधान नहीं बोल रहा, मैं आप लोगों का सेवक बोल रहा हूँ। तो कितना अच्छा लगता है ये मुंह से वाक्य। हाँ, और कई लोग अहंकार में कहते हैं हाँ जी मैं प्रधान जी बोल रहा हूँ, बोलिए। प्रधान जी लेते ही नाम उनको खुश हो जाते हैं लोग, कई लोगों को कह दो ना कि प्रधान जी मंत्री जी हैं, बड़े खुश हो जाते हैं। परंतु ऐसे हमारे देखो मनचंदा जी हैं, अरुण जी हैं, कोई पद की भावना मैंने इन लोगों के अंदर नहीं देखी। सारी समाज में मैं तीसरी चौथी बार आ रहा हूँ कम से कम, मेरे अंदर मैंने देखा इन लोगों में कोई पद की ऐसी भावना नहीं। और ऐसी भावना हमारे अंदर होनी चाहिए। पद मिले ना मिले कोई बात नहीं, हमें तो काम करना है, ठीक है। क्योंकि जड़ें हिला दी दुनिया के पाखंड की, ओ जड़ें हिला दी दुनिया के पाखंड की। जय बोलो दयानंद की, क्योंकि दयानंद की बात इस मंच से नहीं होगी तो कहीं से भी नहीं होगी। आज तो पौराणिक भी दयानंद की बात करते हैं। कई लोगों से मैंने सुना जी स्वामी दयानंद जी ने कई काम बड़े अच्छे किए, पौराणिक लोगों के मुंह से सुना। कहने मैंने कहा जी क्या अच्छा किया? मैंने उन्हें ये नहीं बताया मैं आचार्य हूँ किसी गुरुकुल का या क्या हूँ। कहने लगे एक तो उन्होंने जो पुनर्विवाह चलवाए ना, नारी को सम्मान दिलाया, ये बहुत अच्छा काम किया। और दूसरा क्या किया उन्होंने, कभी भी किसी से भेदभाव नहीं किया। हमने स्वामी जी का जीवन चरित्र पढ़ा है, तो पौराणिक लोग भी दयानंद से प्रभावित होते हैं। आपने उन्हें सुना कौशल जी महाराज हैं, ठीक है, विजय कौशल जी महाराज जो राम कथा करते हैं, वो बिल्कुल दयानंद की बात हर मंच पे करते हैं, अपने हर मंच पे। और वो ऐसी सिद्धांत की बातें बोलते हैं, कोई वो ना वो आरती से खुश। एक दिन मेरी उनसे बैठ के बात हुई थी, बहुत दिन हो गए, हमारे पास में ही आए थे। कहने लगे आचार्य जी ये जो आरती घुमाते हैं इससे भी खुश नहीं, माला पढ़े ना पढ़े मैं इससे भी खुश नहीं। मैंने उनके मुंह से खुद सुना। तो ऐसे लोग होने चाहिए। कई लोग क्या है अजी हमारे माला जरूर पढ़नी चाहिए। आर्य समाज में हम गए थे, लोगों ने हमारा सम्मान नहीं किया। एक तो तुम्हें पटके पहना दिए, माला पहना दी है, उससे क्या लाभ हुआ? वाणी से कोई तुमसे बोला नहीं, तो फायदा क्या हुआ है? वाणी होनी चाहिए सब कुछ, क्योंकि वाचम वक्तम भद्रया, वाणी सबसे बड़ा आभूषण है। वाणी से बड़ा कोई संसार में आभूषण नहीं है। ये भावना नहीं रखनी चाहिए। तो जड़ें हिला दी दुनिया के पाखंड की, ओ जड़ें हिला दी दुनिया के पाखंड की। जय बोलो दयानंद की, ओ जय बोलो दयानंद की। एक स्वर में सभी बोलेंगे बहुत अच्छी प्रकार, जय बोलो दयानंद की। जय बोलो दयानंद की। अच्छा, जो आर्य समाज काकड़वाड़ी में ऋषि ने बनाई थी, स्वामी दयानंद जी ने बनाई थी, उसमें सबसे पहला दान किसने दिया था? किसने दिया था बताएगा कोई? मुसलमान ने दिया था। क्या नाम था उस मुसलमान का? चलो बहुत अच्छा, इनके नाम की ताली बजाओ। कम से कम इस आर्य समाज से मैंने एक प्रेरणा ली कि हमारे सदस्यों को ये तो पता है कि एक दान मुसलमान ने दिया है, और उस मुसलमान का नाम लिख लेना। आज 5100 रुपए का दान दिया था। मैं जब आर्य समाज काकड़वाड़ी गया प्रथम बार, तो मैंने तभी देखा, मैंने कहा मुसलमान ने दान दिया, 5100 रुपए का दान दिया था। अल्लाह रखा रहमतुल्लाह सोने वाला, अल्लाह रखा तो उनका नाम था, और रहमतुल्लाह उनके पिताजी का नाम था। सोने की दुकान थी उनकी काकड़वाड़ी, ठीक है। और जब उस मुसलमान से पूछा गया कि आपने आर्य समाज को 5100 रुपए का दान क्यों दिया, तो वो मुसलमान मुस्कुराए और मुस्कुराकर बोले जो बात मैंने कुरान में नहीं पाई वो बात मैंने वेद में पाई। और उनका एक वाक्य और था कि मैंने 15 के 15 भाषण स्वामी दयानंद जी के पूना के अंदर सुने, और स्वामी दयानंद जी के प्रवचन भाषण सुनने के बाद
मेरे मन में विचार आ गया कि अगर जीवात्मा को मुक्ति मिल सकती है तो दयानंद के प्रवचनों से मिल सकती है, वेद से मिल सकती है, और किसी चीज से नहीं मिल सकती। तो बोलो टंकार की टंकार से गूंज रहा जग सारा, टंकार की टंकार से गूंज रहा जग सारा, सारे जग को जगा रहा है, सारे जग को जगाया है ऋषिवर नाम तुम्हारा, टंकार की टंकार से गूंज रहा जग सारा, टंकार की टंकार से गूंज रहा जग सारा, सारे जग को जगा रहा है, सारे जग को जगा रहा है ईश्वर नाम तुम्हारा, टंकार की टंकार से। तो मैं कई बार कहा करता हूं कि हमें ऋषिवर का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहिए। आज अगर मैं बैठा हूं तो उस ऋषि की कृपा से ही बैठा हूं आपके बीच में। अगर आज आपके बीच में आचार्य राम किशोर जी जैसे विद्वान हैं तो वो सब दयानंद की ही कृपा है। स्वामी दयानंद अगर ना खुदा होता, न तुम होते, न हम होते, न किस्ती का पता होता, ठीक है, हम और आप भी ना होते, क्योंकि स्वामी दयानंद अगर विचलित हो जाते, लोग उन्हें अमृतसर में पत्थर मार रहे हैं, धैर्य का परिचय देखो। आज आपको कोई कुछ कह देना थोड़ी सी बात तो आप उबल जाओगे, इतना उबल जाओगे, इतना उबल जाओगे कि मैंने देखा इतना क्रोध होता है कि आर्य समाज की बैठक हो रही है, साधारण सभा की या अंतरंग सदस्यों की बैठक हो रही है, कोई छोटी सी बात कह दे उबल के पड़ेंगे, बिल्कुल लड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे। मैंने कहा भैया लड़ क्यों रहे हो? कह जी इन्होंने मुझे ऐसा बोल दिया। इन्होंने बोल कैसे दिया? मैंने कहा अगर दयानंद लड़ते ही रहते तो कुछ काम ना कर पाते। स्वामी दयानंद को तो लोग कहते थे कि स्वामी जी आप पर कोई असर नहीं पड़ता, लोग आपको क्या क्या कहते हैं। लोग स्वामी जी का पुतला बनाकर, जूतों की माला पहनाकर, काला मुंह कर कर गधे पे घुमा रहे हैं, और लोगों ने उनसे कहा कि स्वामी जी लोग आपका ऐसे ऐसे अपमान कर रहे हैं। तो स्वामी दयानंद जी बैठे मुस्कुरा रहे हैं और मुस्कुराकर बोले कि नकली दयानंद का यही हाल होना चाहिए। स्वामी जी ने मुस्कुराए। कभी तो मैं कहा करता हूं बन सन्यासी वेदाभ्यासी, बन सन्यासी वेदाभ्यासी, सारे जगत में छा गया ऋषि वेदों वाला, गया ऋषि वेदों वाला गया। एक बार सभी की आवाज में जोश होना चाहिए क्योंकि ठंड सबकी उतरनी चाहिए है। मैं तो सुबह सुबह उठ गया था और पहले मेट्रो बनती जी, आज 8 बजे मेट्रो खुलेगी। मैंने कहा तो कोई बात नहीं, बहुत दूर तो मैं पैदल चल के आया, नजफगढ़ में था मैं, तो बहुत दूर पैदल चल के आया। तो मैंने कहा बन सन्यासी वेदाभ्यासी, सारे जगत में छा गया ऋषि वेदों वाला, गया वेदों वाला गया। तो स्वामी दयानंद की कृपा से बैठे हम यहाँ, और स्वामी जी को लोग अमृतसर में पत्थर मार रहे हैं और स्वामी जी मुस्कुरा रहे हैं, और मुस्कुराते हुए कह रहे हैं कि जहां मुझे पत्थर लग रहे हैं ना, यहाँ कल किसी को फूलों की मालाएं पड़ेंगी। बारे ऋषि तो धन्य है, तेरा कमाल है। कभी किसी को कुछ नहीं कहा, इतना दीवाने हो गए थे स्वामी जी। जो व्यक्ति दीवाना हो जाता है ना किसी चीज का, ठीक है, इतना दीवाना हो जाता है। जैसे राम प्रसाद बिस्मिल को किसी ने कहा था कि तू पागल है, पागल। तो उन्होंने क्या कहा था, इन पागल दिमागों में भरे खुशियों के लच्छे हैं,
हमें पागल ही रहने दो, हम पागल ही अच्छे हैं। क्यों जी? तो जिन लोगों को कुछ करना होता है ना, जिन्हें कुछ नहीं करना होता, समय पास करना होता है, वो तो कुछ नहीं करते। वो तो ये सोचते कि इसने मुझे ऐसा बोल दिया, अब मैं इसे बाद में देखूंगा। खाली होते हैं वो लोग। और जो लोग व्यस्त रहते हैं वो जीवन में मस्त रहते हैं। जो लोग जीवन में व्यस्त रहते हैं वो लोग जीवन में मस्त रहते हैं। इसीलिए जो लोग जीवन में कुछ करना चाहते हैं ना, वो इधर उधर की बातें नहीं सुनते, वो तो अपना काम करते हुए चले जाते हैं। आज मोदी और योगी को सब गाली दे रहे हैं, दे रहे नहीं दे रहे, यह सबको सब गाली देते हैं। कोई भी समय आ जाए, लोगों का काम है कहना। अगर सब लोगों की सुनते रहेंगे, क्योंकि हर कोई मुझे भी अच्छा नहीं कहेगा, ठीक है। मैं गुरुकुल के लिए कहूंगा, लोगों से दान के लिए तो कुछ तो कहेंगे नहीं, अच्छा है जी भाई, मांगना ही काम है, मांगना ही काम है इनका। स्वामी ओमानंद जी, एक बार मैं जब गुरुकुल में पढ़ता था तो स्वामी ओमानंद जी आए, मैंने उनके चरण छुए तो वो ऐसे बोलते थे, भाई लोग मुझे कहते हैं कि मैं मांगता हूं, मैं अपने लिए कोई मांगता हूं। जिसने 350 बीघा जमीन गुरुकुल नरेला को दान दे दी है, अकेले ही पुत्र थे अपने माता पिता के, भगवान देव जी, आचार्य भगवान देव जी, उनका त्याग तो देखो, जिन्होंने अपना पूरा जीवन भी न्योछावर कर दिया। कन्या गुरुकुल नरेला को पूरी जमीन दे दी, इतना सुंदर गुरुकुल बना गए झज्जर में। स्वामी ओमानंद जी कहने लगे, प्रवचन कर रहे थे, कहने लगे कि भाई देखो, एक गांव में मैं गया था, एक माता जी बोली कि बापा तू एक बात बता, जब तू पैदल आता था तब भी मांगता था, और फिर तू बैलगाड़ी लेके आने लगा तब भी मांगने लगा, अब तू इस सूमो से आता है, टाटा सूमो गाड़ी होगी, वो जीप पहले जो चलती थी महिंद्रा वाली बहुत चलती थी, अब इससे आता है तब भी मांगता है। तो मैंने कहा माता जी मैं हेलीकॉप्टर से आऊंगा तब भी मांगता ही रहूंगा। तो गुरुकुल वालों का काम क्या है? मांगना ही है, क्योंकि गुरुकुल कैसे चलेंगे? क्यों जी? अब गुरुकुल नहीं होंगे तो विद्वान कहां से लाओगे, गुरुकुल नहीं होंगे तो चरित्रवान कहां से लाओगे, चरित्रवान कहां से लाओगे। तो इसलिए मैं कहा करता हूं, भगवान भारत वर्ष में बलवान भेजिए, वेद की विद्या पढ़ने को विद्वान भेजिए, ओ वेद की विद्या पढ़ने को विद्वान भेजिए। तो इसलिए मैं परमात्मा से बार बार प्रार्थना किया करता हूं, जब आप जैसे अच्छे लोग, कोरोना में तो यहाँ बुजुर्ग लोग भी बैठे हैं, कोरोना तो सबके लिए ही चल रहा है, कोई जो घर में बैठे हैं उनके लिए कोई चल रहा है। कोरोना में भी, कोरोना तो खैर अपने मन का कोरोना है, ठीक है। मैं सारी दुनिया में घूमता रहा कोरोना में, लोग कहते रहे कि बैठ जाओ आचार्य जी बैठ जाओ, मैंने कहा कैसे बैठ जाऊं, बैठ जाऊंगा तो दयानंद का काम कैसे होगा। और मैंने एक वाक्य लिखा कोरोना में, एक दिन मैं एक सॉन्ग सुन क्या रहा था, मेरे पास बज रहा था वो सॉन्ग, मैं दूर बैठा हुआ था कहीं, तो वो वाक्य मुझे ध्यान आ गया, तो मैंने उसी पे एक वाक्य लिखा, सुनो 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 जीव है ऋषि था दीवाना, कुछ करके माना जी, कुछ करके माना, सच्ची सच्ची कह दूं जी, बोलो ऋषिवर देश बचा गए दयानंद, वेद पढ़ा गए ऋषिवर देश बचा गए दयानंद, वेद पढ़ा गए। जब दयानंद नहीं बैठे तो हम कैसे बैठ जाएंगे? है हमारा काम बैठना नहीं है, क्यों जी? और खाली समय रहे तो उसका भी हमें सदुपयोग करना चाहिए, कभी खाली नहीं रहना चाहिए, क्योंकि खाली मन में पता नहीं क्या क्या भावनाएं आती रहेंगी। स्वाध्याय करते रहो, कुछ ना कुछ बातें करते रहो, किसी विद्वान से ही बातें कर दो बैठ के, क्यों जी? और हम क्या सोचते हैं, हम क्यों करें किसी पे फोन, हम पे कोई फोन करेगा तो हम बात करेंगे,
ऐसा नहीं होना चाहिए। ध्यान रखो, सबके मन में अगर यही भावना आ जाएगी कि हम क्यों फोन करें, तो कुछ भी नहीं होगा। सब एक दूसरे से परस्पर सुंदर व्यवहार रखें, सुंदर व्यवहार रखें एक दूसरे से। अगर हम सुंदर व्यवहार रखेंगे तो तभी हमारा कल्याण होगा। और व्यवहार को जिस दिन अच्छा बना लोगे ना, उस दिन आपको आनंद आएगा कि केयूराणी न भूषयन्ति पुरुषा हारा न चंद्रोज्ज्वला। ठीक है, न स्नानम न विलेपनम न कुसुमम नालंकृता मूढ़जा वाण्ये का समलम करोति पुरुषा। जिस दिन अपनी वाणी को संभाल लोगे ना, उस दिन आपको अलग ही आनंद आ जाएगा। क्योंकि वाक भूषणम भूषणम, वाणी सबसे बड़ा आभूषण है। इससे बड़ा इस संसार में कोई आभूषण नहीं है। अगर आपने अपनी वाणी को संभाल लिया ना तो कोई आपका अपमान करेगा, ना आपको कोई कुछ कहेगा। और जिस दिन वाणी आपकी गलत रहेगी तो अपमान ही होगा जीवन में। अगर वाणी सुंदर रखोगे तो आनंद ही आनंद आएगा। देखो, अपनापन मनुष्य में जब झलकता है जब वो हमारा सहयोग करता है, हमारे साथ चलता है। ऋषि दयानंद के साथ भी लोग लगे या नहीं लगे, तभी तो इतना बड़ा काम हुआ। स्वामी जी के साथ लोगों को लगना पड़ा। क्यों लगना पड़ा? क्योंकि सत्यता को मनुष्य को अपनाना एक न एक दिन जरूर पड़ता है। इसीलिए आर्य समाज के चतुर्थ नियम में ऋषि दयानंद लिखते हैं कि सत्य की ग्रहण करने और असत्य के छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। जब मनुष्य जीवन में ये धारण कर लेगा ना कि हमें सत्यता को ही अपनाना और सत्य की सदा जीत होनी है, तो उसके जीवन में अलग आनंद आ जाएगा। और अपनापन जिससे मानता है ना मनुष्य, उसी के कारण दुखी होता है, और किसी के कारण दुखी नहीं होता। तुम मनुष्य से जितना प्यार करते हो, उस परमात्मा से प्यार किया करो, उस परमात्मा से भी प्यार किया करो ना। उस परमात्मा से प्यार करोगे तो बहुत आनंद आएगा। ये जिह्वा कुछ कहती है, ये आंखें कुछ कहती हैं, क्यों जी, और ये नाक कुछ कहती है, और मुंह तो मुझसे कुछ कहता है। तो मैं कहा करता हूँ, ओम बोल मेरी रसना घड़ी घड़ी, ओम बोल मेरी रसना घड़ी घड़ी, ओम बोल मेरी रसना घड़ी घड़ी, ओम बोल मेरी रसना घड़ी घड़ी। मुखमंडल में पड़ी पड़ी, आहा मुखमंडल में पड़ी पड़ी, ओम बोल मेरी रसना घड़ी घड़ी, ओम बोल मेरी रसना घड़ी घड़ी। देखो, सकल काम तज ओम नाम भज, सकल काम तज ओम नाम भज। मुखमंडल में पड़ी पड़ी, आ मुखमंडल में पड़ी पड़ी, ओम बोल मेरी रसना घड़ी घड़ी, ओम बोल मेरी रसना घड़ी घड़ी। समय कितना है जी मेरा? हो गया 10:30। हाँ, समय 9:30 हो गया है। देखो, मैं 2 मिनट और आपसे दूंगा, ठीक है? क्योंकि यज्ञ भी तो 8:40 पे प्रारंभ हुआ था। 2-4 मिनट आपकी ओर दूंगा। देखो, आप लोगों ने अगर जीवन को अच्छा बना दिया ना, तो अपने आप ही आपको आनंद आने लगेगा। अगर अच्छा नहीं बनाओगे ना, तो आनंद नहीं आएगा। हम ये सोचे कि हम उम्र में बड़े हैं, ऐसी बात नहीं है। अनुभव जिसका बड़ा है, जिसको वेदादि शास्त्रों का ज्ञान है, वही बड़ा होता है। जो स्वयं, अब मैं आपको पंजाब में मैं भी गया था पिछले दिनों, कुछ दिन हो गए। कई बुजुर्ग लोग मेरे पैर छूने के लिए आए, मैंने उनके हाथ पकड़ लिए। मैंने कहा नहीं, मेरे पैर मत छुओ, नमस्ते कर दो, पैर मत छुओ। और मैं माताओं बहनों से भी कभी पैर नहीं छुआता, और मैं अपने ब्रह्मचारियों से भी ज्यादा पैर छुआना पसंद नहीं करता, क्योंकि मुझे आदत ही नहीं है ज्यादा पैर छुआने की। मैं तो ये सोचता हूँ कि नमस्ते कर ले, बस नमन कर लिया, वही बहुत बड़ी बात है। नमन कर लेना। मैंने कहा नहीं, आप मुझे नमस्ते कर लो। कहने लगे नहीं आचार्य जी, हम आपके चरण छूना चाहते हैं। उन्होंने जबरदस्ती फिर भी मेरे पैरों पे हाथ लगा दिया। मैंने कहा देखो, आप अगर मेरे पैर छू रहे हो, मुझे कुछ मान रहे हो, वैसे तो आप मेरे पैर छू रहे हो, मेरा सम्मान कर रहे हो।
और जो मैंने बताई उसे ये कह रहे हो कि भाई आचार्य जी ने कहा ठीक है हमने सुन लिया, लोग आचार्य जी अपना अपने पास ही रखो है, पल्ला झाड़ वाला मामला नहीं होना चाहिए, क्यों बहन जी? तो इसीलिए पल्ले झाड़ वाला मामला हो जाता ना कि सुन तो रहे हैं परंतु ग्रहण नहीं कर रहे, उससे कोई लाभ नहीं होगा। देखो मैंने आपको पहले भी बताया है कि अपना गुरुकुल खतौली के पास हमने 6 बीघा जमीन लेके गुरुकुल बनाया है। ये गंगा नहर के किनारे बिल्कुल आदर्श गुरुकुल दूधली के नाम से। सुकरताल हमसे 50-60 किलोमीटर दूर है, क्योंकि वो बिल्कुल एक कोने में हो गया जाके सुकरताल। अभी उसका कार्यक्रम भी है 16 से लेके आया हो, आचार्य जी आए होंगे, ठीक है, आचार्य जी आए होंगे। तो आचार्य जी इंद्रपाल जी आते हैं यहाँ पे हर साल, ब्रह्मचारी भी होंगे। तो बहुत सुंदर गुरुकुल चल रहा है, वो भी उन्होंने भी बड़ी तपस्या की है। मुझे भी वहाँ कार्यक्रम में हर साल जाना होता है, क्योंकि हम उस गुरुकुल से ही जुड़े हुए हैं। मेरी जो सबसे पहले मैंने जो पढ़ाना प्रारंभ किया वो शुक्रताल गुरुकुल में किया, तो मैंने 5-6 साल वहाँ सेवा दी। बहुत सुंदर गुरुकुल है वो। अब हमने ये अलग गुरुकुल, एक लोगों की इच्छा थी कि एक गुरुकुल और होना चाहिए, तो ये बिल्कुल दिल्ली से जब आप हरिद्वार जाओगे तो बीच में खतौली पड़ती है, आदर्श गुरुकुल दूधली खतौली मुजफ्फरनगर। दूधली गांव हमसे 1 किलोमीटर पड़ता है, और ये गुरुकुल बिल्कुल ऑन रोड पे, बिल्कुल ऑन रोड पे, दिल्ली से हरिद्वार वाले रोड पे। ये जो गंगा नहर है ना, मुरादनगर से जो रास्ता गया है, उसी पे ये गुरुकुल है।